बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जापान में अब आप अपना चेहरा भी बआसानी तब्दील कर सकते हैं? और क्या आपको एक ऐसी पुरस्कार झील का पता है जिसमें जाते ही कोई भी जानदार एक मम्मी में तब्दील हो जाता है, यानी वो पत्थर बन जाता है। और आज की वीडियो में मैं आपको आईफोन की 2000 फीट की बुलंदी से गिरने वाली एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आप देख पाएंगे कि इतनी बुलंदी से गिरने के बाद आईफोन का क्या हाल हुआ। मैं हूँ मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 1। दोस्तों, क्या आप मशहूर कार्टून सीरीज पिनोकियो के बारे में जानते हैं? शायद हम में से अक्सर लोग पिनोकियो से वाकिफ हों, जो बुनियादी तौर पर एक तखयलाती करैक्टर है जो सन 1883 में शाया किए गए बच्चों के एक मशहूर नॉवल द एडवेंचर ऑफ पिनोकियो का मरकजी किरदार है। और इस कैरेक्टर की खास बात यह है कि जब भी ये अपनी लाइफ में कोई झूठ बोलता है तो इसकी नाक लंबी होती जाती है। ये मशहूर सीरीज आज भी ड्रामों या कार्टून की सूरत में देखी जाती है। नाज़रीन, स्पेन की एक मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनाडा के माहिरीन नफ्सियात ने थर्मोग्राफी को इस्तेमाल करते हुए इंसानी नफ्सियात पर तहकीक की, जिसमें सबसे अहम पेशरफ झूठ बोलने के बाद या झूठ बोलते वक्त इंसान में होने वाली तब्दीली पर मबनी है। नाज़रीन, थर्मोग्राफी जिस्म के टेम्परेचर पर मबनी एक टेक्निक है जिसमें किसी भी जिस्म में टेम्परेचर में आने वाली कमी बेशी से इसमें आने वाली तब्दीली का पता चलाया जा सकता है। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आजकल इस्तेमाल होने वाली टेम्परेचर गन्स हैं, जो कोरोना वायरस के आने के बाद आम इस्तेमाल की जा रही हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनाडा के माहिरीन के मुताबिक जब भी कोई शख्स झूठ बोलता है तो इसकी नाक के आस पास का टेम्परेचर और आंखों में मौजूद ऑर्बिटल मसल्स के टेम्परेचर में इजाफा हो जाता है। इसके बरक्स अगर इंसान किसी ज़हनी काविश में मसरूफ हो तो चेहरे का टेम्परेचर कम हो जाता है, जबकि अगर इंसान किसी परेशानी या एनेक्सिटी का शिकार हो तो चेहरे का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। नाज़रीन, झूठ बोलते वक्त इंसान की नाक पिनोकियो की तरह लंबी तो नहीं होती, मगर गर्म होकर पसीना खारिज करना शुरू कर देती है और इस अमल को पिनोकियो इफेक्ट कहते हैं। नंबर 2। दोस्तों, दुनिया भर में इस वक्त तकरीबन 3 मिलियन झीलें पाई जाती हैं और झीलों का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में इंतहाई खूबसूरत मंजर कशी या सेहत अफजा मकाम का उमड़ आना एक कुदरती अमल है। मगर हर झील ऐसी नहीं। कुछ झीलें इंसानों या हैवानों के लिए जानलेवा भी होती हैं और इन्हीं जानलेवा झीलों में से एक झील लेक नेट्रोन है, जो कि बरआज़म अफ्रीका के मुल्क तंजानिया में पाई जाती है और इसके बारे में मशहूर है। इस झील के पानी में जो भी जानदार जाता है वो पत्थर में तब्दील हो जाता है, या दूसरे अल्फाज में उसी वक्त मम्मी में तब्दील हो जाता है। इस झील का रंग कुदरती तौर पर सुर्ख है और दूर से ये ऐसी नजर आती है जैसे गोश्त के बड़े बड़े टुकड़ों का एक जम्मे गफीर हो। नादरीन, ये झील कीनिया के साउदर्न एवासो नैरो दरिया की वजह से वजूद में आई थी, जो मादनियात की दौलत से माला माल है। इसकी गहराई 3 मीटर, चौड़ाई 22 किलोमीटर और लंबाई 57 किलोमीटर है। ये नमकीन पानी की झील है जिसकी वजह इसमें पाए जाने वाले सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट हैं, जो इसके रंग को सुर्खी माइल रंगत देते हैं। जबकि इसकी झील के पैने में खास किस्म के नमकियात भी पाए जाते हैं जिन्हें नेट्रॉन कहते हैं, जो इस झील के अतराफ में मौजूद आतिशफिशानी पहाड़ों के लावे से निकलने वाली राख से वजूद में आते हैं। आमतौर पर इसका दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, लेकिन चंद मखसूस दिनों में ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है। नाज़रीन, इस झील में पाए जाने वाले सोडे, नमकियात और हाई टेम्परेचर की वजह से कोई भी जानदार पत्थर में तब्दील हो जाता है और एक लंबे अरसे तक एक मुजस्मे की शक्ल में महफूज हो जाता है, जिसकी वजह आतिशफिशानी नमकियात, नेट्रॉन और सोडियम्स हैं। कहा जाता है कि कदीम मिस्र के लोग अपनी मम्मीज को एक लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए भी इस झील के पानी को इस्तेमाल में लाते थे। नंबर 3। नाज़रीन, मुख्तलिफ फिल्मों या कार्टून में आपने चेहरों को बदलते देखा होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि जापान में अब आप किसी और के चेहरे को अपने चेहरे पर सजा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस की वबा के दौरान माहिरीन सेहत ने मास्क की अहमियत को भरपूर तरीके से उजागर किया हुआ है। ताहम जापान में अजनबी इंसानी चेहरों वाले मास्क को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। ये मास्क शुहाई ओकावारा की तख्लीक है और इनके मास्क कोरोना वायरस को तो नहीं रोक सकते, लेकिन मास्क जापान के असली बाशिंदों और मॉडल्स के 3D प्रिंटर से छापे गए चेहरे हैं जिन्हें आप बिला खौफ इस्तेमाल कर सकते हैं। नाज़रीन, इस मास्क की कीमत $950 यानी तकरीबन 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। शुहाई का कहना है कि वो जिस मॉडल का इंतखाब करते हैं उसे तकरीबन निस्फ कीमत अदा करते हैं। इस साल अक्टूबर में उन्होंने लोगों से ऑनलाइन दरखास्त की कि अपने चेहरे के मास्क बनाकर इन्हें दूसरों को देने की इजाजत देना चाहते हैं तो राब्ता करें। इस ज़मन में 100 खवातीन और मर्द ने इन्हें अपनी तस्वीर भेजी, जिनमें से 22 चेहरों को मुंतखब कर लिया गया और इनके 3D मास्क छापे जा रहे हैं।
नंबर 4, नाजरीन, कुछ इंसानों को अपनी चीजों से बेहद मोहब्बत होती है, मगर क्या आप जानते हैं कि एक नौजवान लड़की को अपने ब्रीफ केस से इस कदर मोहब्बत हो गई कि उसने ब्रीफ केस से ही शादी कर ली। 24 साल इस लड़की का नाम रेन गॉर्डन है और उसका ताल्लुक रूस से है और इस लड़की को अपने गाइडन नामी ब्रीफ केस से इस कदर मोहब्बत थी कि उसने अपनी सारी जिंदगी इस ब्रीफ केस के साथ गुजारने का ही फैसला किया। नाजरीन, रेन गॉर्डन नर्सरी स्कूल टीचर है और इसे बेजान चीजों से अलग ही लगाव है। उसका कहना है कि चंद साल कबल वो अपने फोटोशूट में इस्तेमाल के लिए चीजों की खरीदारी के लिए एक हार्डवेयर स्टोर पर गई थी, जहां वो गाइडन यानी ब्रीफ केस को खरीदने से रह न सकी और कुछ ही अरसे बाद वो अपने ब्रीफ केस यानी गाइडन से मोहब्बत में मुब्तला हो गयी। यही वजह है कि उसने अपने ब्रीफ केस से ही शादी कर ली। लड़की ने बताया कि वो गाइडन की मोहब्बत में बुरी तरह गिरफ्तार है, लेकिन लोग इसके जज्बात को नहीं समझ सकते। नाजरीन, रेन ने गाइडन के साथ जून में शादी की थी और इस तकरीब में अपने करीबी दोस्तों और अजीजों को भी बुलाया था। नंबर 5, नाजरीन, एक वक्त था जब मोबाइल फोन की पायदारी के मामले में नोकिया 3310 की मिसाल दी जाती थी, लेकिन अब लगता है कि एप्पल के तैयार करदा मोबाइल फोन भी नोकिया 3310 की टक्कर पर आ चुके हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल ब्राजीलियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर अर्नेस्टो गैलिएटो ने दे दी। नाजरीन, अर्नेस्टो गैलिएटो त्यारे में सवार होकर अपने एक प्रोजेक्ट के लिए मूवी बना रहे थे कि अचानक 2000 फीट की बुलंदी से इनका आईफोन नीचे गिर गया। नीचे गिरते मोबाइल फोन ने गिरने का सारा मंजर रिकॉर्ड किया और फिर जमीन पर आ गिरा। नाजरीन, वीडियो में देखा जा सकता है कि आईफोन के जमीन पर गिरने के बावजूद मोबाइल फोन महफूज रहा, जबकि कैमरा भी मुसलसल चलता रहा। अर्नेस्टो गैलिएटो ने कहा कि जब मेरा मोबाइल फोन नीचे गिरा तो मुझे लगा कि मैं अपने आईफोन से महरूम हो जाऊंगा, लेकिन जब मैंने फाइंड माई ऐप को इस्तेमाल किया तो मालूम पड़ा कि मेरा मोबाइल फोन ऑन है और साहिल के दरमियान कहीं गिरा पड़ा है। इस फोन पर चंद ही खराशें पड़ी, हालांकि इसके तहफ्फुज के लिए कोई खास इंतजाम भी नहीं था, बस मामूल का फोन केस और स्क्रीन प्रोटेक्टर इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी कीमती मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मुझे इजाजत दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।